अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, नेशनल ऑलिव गाला का आज दूसरा दिन है और माशाल्लाह काफ़ी गहमी है चारों तरफ। आज हफ्ता है ना जनाब, छुट्टी का दिन भी है। तो आज हम रिव्यू करेंगे, कोशिश करते हैं जो पहली बार इस किस्म के गाला में जो लोग आए हैं उनको हम ज़्यादा टाइम देंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके अलावा जो एज़ यूजुअल जिनको आप देखते हैं उनके साथ भी वक्त गुजारेंगे। तो आए मेरे साथ जनाब, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इधर। जी नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेशनल ऑलिव प्रोग्राम के स्टॉल से और डॉक्टर तारिक साहिब के साथ हम गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, मेरे नाज़रीन को पहले अपने प्रोग्राम के बारे में बताइएगा, इसकी हिस्ट्री कब ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाते जाएंगे। जी, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोग्राम है जो 2014 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी। और बेसिकली एक इससे पहले एक इटालियन पिज़्ज़ा प्रोजेक्ट के नाम से प्रोजेक्ट पाकिस्तान में एग्जीक्यूशन हुई थी जी। जो कि बेसिस था ये कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम का। जी, जी। वो एक टेस्टिंग फेज़ था, मुख्तलिफ वैराइटीज़ टेस्ट हुई थी। उसके बाद इसको ज़रूरत थी कि इसको कमर्शलाइज़ किया जाए, पूरे पाकिस्तान में इसको फैलाया जाए जी। और फिर ये प्रोजेक्ट एक 5 बिलियन का प्रोजेक्ट था जो कि कंसीव हुआ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इसको मास स्केल पे लेके जाए। सही। इसमें ना सिर्फ ऑलिव कल्टीवेशन थी बल्कि इसके साथ इसकी जो पूरी वैल्यू चेन है उसकी भी डेवलपमेंट इसमें शामिल है। अच्छा। और इसमें मुख्तलिफ जो प्रोसेसिंग जो मशीनरी थी वो भी हमने लगाई है पूरे पाकिस्तान में। फिर इसकी जो वैल्यू एडिशन की मशीनरी है जिसमें डिपिटिंग, स्लाइसिंग, वो यूनिट्स भी लगाए हैं जी जी। और साथ साथ फिर हमने मुख्तलिफ प्रोविंसेस में इसकी जो क्वालिटी ऑयल क्वालिटी के टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ है जी जी। पहले हमने एक नेशनल रेफरेंस लैब यहाँ पे इस्लामाबाद में डेवलप की और फिर इसको केपी में और बलूचिस्तान में भी इसको हमने इस्टेब्लिश की है और उसकी हम एक्रीडेशन और आईएसओ सर्टिफिकेशन की तरफ भी जा रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब चलते हैं साथ साथ जी जी। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कौन कौन सी हैं? ये जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जी जी, तो उस पर एक एज ए प्रोएक्टिव अप्रोच हम इसको लेके चले हैं कि कल को इसकी चीज़ें भी डेवलप होनी है जी जी। तो इसके साथ साथ हमने एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी मुख्तलिफ रेसिपीज़ जी जी, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया है, उसको डेवलप किया है जी जी। और फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोगों को उसकी अवेयरनेस दी है, उनको राग़िब किया है कि वो ये कॉटेज इंडस्ट्री बनेगी और इसमें रूरल इकानमी में पैसा इंजेक्ट होगा, तो आप साथ साथ ये प्रोग्राम भी लेके चलें। तो ये जो इस वक्त पूरे 150 के करीब मुख्तलिफ स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये एज ए रिज़ल्ट ऑफ ये गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है। पंजाब में भी चला है डेवलपिंग पोटवार इनटू ऑलिव वैली, और फिर उसके साइमल्टेनियसली फिर ये फेडरल का भी प्रोग्राम माशाल्लाह ये फेडरल का प्रोग्राम अभी तक चल रहा है और अब आइंदा इंशाल्लाह इसको अपलिफ्टिंग ऑफ ऑलिव सेक्टर के नाम से एक अच्छा प्रोग्राम भी लेंगे। ज़बरदस्त। तो इसमें ये मुख्तलिफ ये चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले हमने ऑलिव टी, क्योंकि ऑलिव ऑयल में जो क्वालिटीज़ हैं, जो पॉलीफिनोल्स हैं, जो उसकी मेडिसिनल वैल्यू है वो पत्तों में भी है। पत्तों की भी इंडस्ट्री दुनिया में बनती जा रही है। तो ये ऑलिव टी की एक स्टैंडर्डाइज किया रेसिपी, लोगों को सिखाया कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। आप चाय को छोड़ के ये अच्छी एक प्रोडक्ट है आपकी हेल्थ के लिए, ये आप इस्तेमाल इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया। इसी तरह फिर ये ऑलिव सोप है जी, ये ट्रांसपेरेंट सोप है। ये आप देखें, ये पियर्स के बाद ये इसमें भी ऑलिव ट्री अंदर बना हुआ है। तो ये ट्रूली एंटीसेप्टिक। वैसे हमारे पास सोप जो है मार्केट में हमने जब देखा है इसको, तो वो एक झाग बनाना और वो कर, तो ये वाकई जर्म्स को वो ख़त्म करती है जी जी। और इसके साथ जो इसका हाइड्रेटिंग इफेक्ट है वो ये चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की हैं। सही। फिर इसी तरह आजकल सीरम्स और एंटी सीरम्स, ऑयल बेस्ड और वाटर बेस्ड वो प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। इसके शैम्पू हैं। अच्छा। ये शैम्पू भी, और इसमें मुगल सब में ये है कि इसमें एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल हम यूज़ करते हैं। ये प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, सल्फेट फ्री है, पैराबेन फ्री है, अमोनिया फ्री है, इसमें कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। ज़बरदस्त। तो इसी तरह ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये आप देखें, ये भी हाइड्रेटिंग और एंटी एजिंग इफेक्ट है इसका। और ये
इसमें ये चीज़ें। जबरदस्त, फिर माशाल्लाह। हैंड वॉश भी इसी तरह हम डेवलप किए। अच्छा। अभी जो चैलेंजेस हैं थोड़े से पैकिंग के और ये पैकिंग मटेरियल के पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी के इशू है, तो ये इसको भी अब इंशाल्लाह आस्ता आस्ता एड्रेस इम्प्रूव होते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये इस तरह ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी बोतल दिखाई दे रही है। जी, ये पाकिस्तान का झंडा भी जी, लगा पाकिस्तान का झंडा है। और इसकी ये अभी हमने स्पेन गए थे तो वहाँ पे पैकिंग देखी है। अच्छा। ये एक मिनी गिफ्ट पैकिंग के तौर पे ये भी हमने वो बनाया। अच्छा जी, इसमें एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है। ग्रेट, माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब आगे चलते हैं जनाब जी। और इसके बारे में बताइएगा, जिस तरह ये लिक्विड नीचे गिर रहा है। ये हमने एक डेमो है अच्छा ऑलिव ऑयल की कि ये लोगों को पता चले कि ये एक्सट्रैक्ट तो खैर इस तरह नहीं होता। जी जी वो जी। तो ज़रा बड़ी मशीनरी होती हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन और उसके लिए पर्पस के लिए और ये बॉटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो कॉन्सेप्ट गया। सही सही सही, इसके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये अच्छे से पौधे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट दिया क्योंकि नर्सरी जो हमारा एक क्रिटिकल इशू था जी पाकिस्तान में, पहले इंपोर्ट होते थे। जी अब इस प्रोजेक्ट की ये सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमने इंपोर्ट बंद कर दिया। अब जी लोकली प्राइवेट सेक्टर को ट्रेंड किया, जी। जो कि अब ये लोकली सर्टिफाइड पौधे यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है कि आपने ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन करना है, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, मीडिया कौन सा इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी सक्सेस रेशो बेहतर हो जाए पौधे बनाने की कटिंग से। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हमारे मुल्क में कौन कौन सी अक़साम जो हैं वो सक्सेसफुल हैं और कितनों पे तजुर्बात हो चुके हैं? जी, इसमें तकरीबन 15 के करीब वैरायटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान में जो कि मुख्तलिफ जोग्राफिकल इकोलॉजिकल कंडीशंस में कामयाब है। जी। इसमें टेबल पर्पस वैरायटीज़ भी हैं, ऑयल पर्पस वैरायटीज़ भी हैं और ड्यूल भी है। ओके। जिनको आप टेबल और ऑयल के लिए दोनों के इस्तेमाल करें। सही। ये 15 के करीब वैरायटीज़ हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ट्रेन, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल एरियाज़ वो मुख्तलिफ वैरायटीज़ हम रिकमेंड करते हैं कि उन इलाकों में ग्रो के। इसमें अब बलूचिस्तान बड़ी तेज़ी से प्रोविंस हमारा उभरता हुआ नज़र आ रहा है ड्यू टू इट्स क्लाइमेटिक रेजीम, और वहाँ पे पानी की शॉर्टेज है। लोग एप्पल और एप्रिकॉट और वो जो वाटर लविंग है फ्रूट प्लांट, उनको निकाल के अब इस पे ऑलिव पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो बहुत बड़ी एक मैं देख रहा हूँ आइंदा इंडस्ट्री हमारे केपी में, बलूचिस्तान में बनती जा रही है। पंजाब में एक बड़ी सक्सेसफुल मॉडल है हमारे पटवार एरिया में, जहाँ से आज से 10 साल पहले एक ऑलिव का दरख्त नहीं होता था। हमारी पुअर प्रोडक्टिव लैंड्स थी, डिग्रेडेड, डिजर्टिफिकेशन का शिकार थी। हर साल मानसून में तकरीबन बहुत सारी मिट्टी बह के तो आगे दरियाओं में सिल्टिंग और वो प्रॉब्लम। तो ये एक एंटी डिजर्टिफिकेशन, एंटी डिग्रेडेशन प्लांटेशन का भी इफेक्ट है कि आपकी साइल को एंकर करके आपको कटाव और उससे भी रोकती है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा जो मैं देख रहा हूँ बेनिफिट है जी, जो कि आप बिलियंस ऑफ लॉसेस को कवर कर रहे हैं, वो एक हिडन इसकी वो चीज़ है। ये सिर्फ हम ऑलिव वैल्यू चेन या ये हम देख रहे हैं, ये एक एस्पेक्ट है जी। इसके अलावा जो अब देखिए हमारे पटवार में अब 20 लाख पौधे हैं जहाँ पे एक पौधा नहीं होता था ऑलिव का, माशाल्लाह। और इस 20 लाख का आप पूरे इकोलॉजी को चेंज कर दिया, उसने क्लाइमेट को चेंज किया। तो ये जो चेंजिंग क्लाइमेट है, एक 5 हेक्टर का जो 5 साल का जो ऑर्चर्ड है जी, या बाग है 1 हेक्टर का, वो साल में 4.5 टन कार्बन को फिक्स कर रहा है ज़मीन में। तो ये क्लाइमेट को वो इम्प्रूव करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये तो हम एक एस्पेक्ट, इसके अलावा ये और वो भी उसका अगर लॉन्ग टर्म देखें तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की आप एक वो उस चीज़ की सेविंग कर रहे हैं। एनवायरमेंटल रूरल इकोनॉमी को हम इंजेक्ट कर रहे हैं पैसा। ये रूरल, ये सारे एंटरप्रेन्योर्स मोस्टली हमारे रूरल एरिया से आए हैं, बलूचिस्तान से आए हैं, AJK से आए हैं, GB से आए हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं, हमारे पंजाब ये पटवार के दूर दराज इलाकों से। तो ये एक बड़ी एक फैमिली के तौर पे बढ़ता जा रहा है माशाल्लाह। और मैं देख रहा हूँ 2000 तकरीबन 19-20 से मैं जितने भी इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ 2-4 स्टॉल से माशाल्लाह 150 स्टॉल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं आज भी यही बात हो रही थी कि आप भी इतने अरसे से ऑलिव सेक्टर को भी देख रहे हैं, इसको बढ़ता हुआ भी देख रहे हैं। जी जी। 1-2 स्टार्टअप से स्टार्ट हो के और आज 150 के करीब, अभी हमने बहुत सारे स्टॉल
20-25 को हमने रोका कि हमारे पास स्पेस नहीं है। है। लास्ट ईयर आपने देखा होगा तकरीबन 80 के करीब, इस दफ़ा 150, मतलब हर साल ये ग्रो करता जाएगा और इंशाल्लाह ये सेक्टर बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने सुनी है कि हमारे बलूचिस्तान का जो फ्रूट है ओलिव का, उसमें जो ऑयल की परसेंटेज है कंपैरेटिवली ज़्यादा है, वो कितने % तक उसमें ऑयल है? जी, वो बिल्कुल आपने सही बात की है। असल में हम 2 तरह के एस्पेक्ट्स हैं जी। अब आपने यहाँ पे येलो और मुख्तलिफ स्टॉल देखे होंगे जिन पे लिखा हुआ है अर्ली हार्वेस्ट। हाँ जी। अर्ली हार्वेस्टिंग अगर आप करते हैं जो ग्रीन स्टेज पे होती है, उस वक्त ऑयल क्वांटिटी कम होगी जी, लेकिन ऑयल क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। अच्छा। इसी तरह ही आप जो वो राइपनिंग स्टेज पे चलते जाते 20%, 50% राइप, 75, 100%, जी, जी। तो ऑयल क्वांटिटी बढ़ती जाती है लेकिन उसकी क्वालिटी डिटीरियरेट होती है। लेकिन हमारे बलूचिस्तान का फिर भी एज है पूरी दुनिया में कि वहाँ पे रिकवरी परसेंटेज एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ ज़्यादा है। वो उसमें हम 32%, 30%, 28% भी जाते हैं, लेकिन क्वालिटी को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत खुशी हुई। नाज़रीन, अक्सर जब भी किसी इवेंट में हमारी मुलाकात होती है तो डॉक्टर साहब भी बिज़ी मुझे मिलते हैं, तो आज मैंने कहा इनके प्रोग्राम को दिखाते हैं आपको। तो डॉक्टर साहब, कभी आपके पास मैं आऊँ, तफसील से कोई पॉडकास्ट करें जी, बिल्कुल, फार्मर्स के लिए, कुछ पाकिस्तान में जो इतना आप लोगों की जो मेहनत है इसको हाईलाइट करें कभी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपका देखें, आप हमारी आंखें हैं, आपने ही सारी चीज़ें देखनी है और बतानी है, और ये अवेयरनेस आप आवाम तक पहुँचा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपका रोल है इसमें और बड़े आपकी कंट्रीब्यूशन है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलें जी, अब आगे चलते हैं। थैंक यू। दानिश साहब, बताइएगा पहले अपने इदारे के बारे में, फिर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। जी, बेसिकली हमारा इदारा है जी PRC, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल। तो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान जो है हमारे इदारे के डिफरेंट सब यूनिट्स हैं। जी। इसके अलावा NARC जो है वो रिसर्च सेंटर है हमारा, जहाँ पर हमारी हर चीज़ भी रिसर्च होती है। उसमें हमारा हनी बी सेक्शन है, HBRI, जिसमें हमारे हनी की होती हैं। इसमें डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट्स आती हैं। अच्छा। हनी बी कीपिंग की ट्रेनिंग्स हम देते हैं इसके अलावा, और जैसे स्टूडेंट्स हैं 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, 1 ईयर की ट्रेनिंग्स होती है इसमें। बाकी हमारे पास बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं इसके बी कीपिंग के लिए। अच्छा, ये साइज में मुझे छोटे दिखाई दे रहे हैं। जी, ये एज अ सैंपल है। अच्छा। इसमें एक्चुअल तो जो साइज होता है फिर वो बॉक्स का जो होगा वही होता है इसका साइज। इसके अलावा बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जो ब्लैक टी है जी, उसके अलावा मोरिंगा पाउडर है, ग्रीन टी है, हमारा जो शंकियारी स्टेशन है PRC का, ये पाकिस्तान की फर्स्ट जो है ब्लैक टी है, जिसमें आप इसमें ना तो आर्टिफिशियल हम कलर ऐड करते हैं, अच्छा, ना ही इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड ऐड होता है। माशाल्लाह, मैं दिखाता हूँ नाज़रीन आपको, ये देखिएगा, ये है जी, ये देखिए, ये टी माशाल्लाह, ये ब्लैक टी है। जी। इसके अलावा इसमें ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं जी वो होते हैं सारे। आप बाकी भी जितनी चीज़ हैं वो आप चेक कर सकते हैं। क्या बात है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें इस तरफ भी माशाल्लाह, ब्लैक टी ज़बरदस्त जी, ये पाकिस्तानी ब्लैक टी नाज़रीन। और ये कैसे खरीद सकता है कोई ये जी, इसके लिए हमारा एक तो 2 आउटलेट्स हैं हमारे, एक PRC में है, G51 में है, जो PRC की मेन में हेड ऑफिस है, वहाँ पर आउटलेट है। दूसरे नंबर पे हमारा जो है आउटलेट है वो NARC के अंदर है। और थर्ड नंबर पे आप ऑनलाइन भी हमारा ई-कॉमर्स का पोर्टल है, अच्छा, जहाँ से कस्टमर जो है वो परचेज कर सकता है। माशाल्लाह, जबरदस्त। जो है PRC के नाम से जो है वो है। इसके अलावा हमारा एक्वा PRC के नाम से हमारा पानी है। अच्छा, माशाल्लाह। और इसको में हमारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, 12 लीटर है, 6 लीटर्स हैं। ठीक है, आपके जितने भी हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, पार्लियामेंट हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वहाँ पर जो है ये सारा पानी हमारा ही उसका हमारा चल रहा है। तो इसके अलावा हम काम कर रहे हैं इसमें मल्टीग्रेन आटा हमारे पास है, जैसे ग्लूटेन को कम करने के लिए बनाया जाता है। जिसमें वीट है, चिकपिया है, ये देखिए इसमें वीट, मेज, चिकपिया, ओट्स, बार्ले, बाजरा, सोयाबीन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जो हैं हम डालते हैं इसके ग्लूटेन को कम करने के लिए। इसके अलावा होल व्हीट भी हमारा है, जिसको आप चक्की का आटा कहते हैं। जी, वो भी अवेलेबल होता है हमारे पास, 5 kg की पैकिंग में होता है। ये सामने मुझे दिखाई दे रहा है जी, ये डिफरेंट बाकी जितने हैं ग्रेन्स हैं, ग्राम फ्लोर है, ये भी हमारा अपना है, बार्ले फ्लोर है, मेज फ्लोर है, इन सब पे भी हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा ब्राउन शुगर है, जैगरे है, ये भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और
अच्छा दानिश साहब, मुझे ये चीज दिखाई दे रही है बकवीट। मैंने आपको बताया था कि बकवीट के पीछे मैं स्कर्दू गया था। जी जी बिल्कुल, इसके बारे में बताइएगा। ये नाज़रीन बेसिकली बकवीट जो है जी, ये ग्लूटेन फ्री होता है। जिनको कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एलर्जी होती है गंदम के आटे से, गंदम नहीं खा सकते, उनके लिए ये ग्रेन्स होता है। ये गिलगित से हम पूरा इसको, हमारा जो स्टेशन है पीआरसी का, वही इसको प्रोड्यूस कर रहा है। और ये हमारे पास आता है, फिर पैकेजिंग इसकी जो है प्रोसेसिंग वो हम यहाँ पर करते हैं NARC के अंदर। तो ये भी इजीली अवेलेबल है? जी इजीली अवेलेबल है, आउटलेट्स पर भी है और ऑनलाइन ई-कॉमर्स पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा जो बायो फर्टिलाइजर में हमारी प्रोडक्ट है बायोजोट मैक्स के नाम से। अच्छा जी। तो ये सीड प्रोसेस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, सीड ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा। ये लाइव बैक्टीरिया होता है। ओके। इसको आप यूज़ करते हैं हम स्पेशल क्रॉप जिस तरह है वीट हो गया, मेज हो गया, ये स्पेशल क्रॉप्स के लिए भी होती है। और जनरल एक होता है बायोजोट मैक्स जो है, ये जनरल होता है, आप किसी भी क्रॉप पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लाइव बैक्टीरिया है ये, तो एक आपकी यील्ड जो है वो 20 से 25% जो है यील्ड इंक्रीज करता है। ओके। और दूसरे नंबर पे जितनी आपकी अनयूटिलाइज्ड फर्टिलाइजर्स हैं जो सॉइल में पड़ी हुई हैं, उनको ये यूटिलाइज करवाता है। सही, ठीक है, जबरदस्त। तो उसके इससे फिर जो है आपकी क्रॉप की यील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली उससे इंक्रीज हो जाती है। माशाल्लाह, जी जी। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक पे है हमारा, ये डेयरी फीड होती है हमारे पास, फैटनिंग फीड है, रैबिट फीड है, शीप एंड गॉट है, उन सब को भी जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। में भी है ये? जी, वो एज अ सैंपल उसको करते हैं। वैसे 40 kg की उसकी जो है सही वो पैकिंग होती है हमारे पास अवेलेबल। तो दानिश साहब माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं जी। हमारा सरकारी इदारे की माशाल्लाह तहकीक है, इतनी रिसर्च है। बाकी हर्बल टीज़ हैं जी, इसमें डिफरेंट है, रोजमेरी है, ओरिगेनो है, ऑलिव लीफ टी है, सही, ग्रीन टी है, थाइम टी है। इन सब के डिफरेंट अपने बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट इनका है जो है आप यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। और ऑलिव ऑयल है हमारा पीआरसी का। अच्छा, ऑलिव ऑयल कहीं पड़ा हुआ है जी, वो हमारा थर्ड स्टॉल है। ओके ओके, चलें नाज़रीन उधर भी चलते हैं जी। ऑलिव भी आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, आपने तो भारे बनाई हुई है जी माशाल्लाह, जबरदस्त। बताइएगा मेरे नाज़रीन को, अभी मैं चलता हुआ आया हूँ पीआरसी का जो स्टॉल है वहाँ से आपकी तरफ आया हूँ, और कहा गया जी ये भी पीआरसी के प्रोडक्ट्स हैं। जी हाँ, ये पीआरसी के प्रोडक्ट्स हैं जी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री। माशाल्लाह। अच्छा बताइएगा अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। सर ऑलिव से शुरू करें। ऑलिव ऑयल है हमारे पास, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है। अच्छा जी माशाल्लाह, ये देखिए नाज़रीन, जबरदस्त। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है जनाब? इसकी प्राइस सर 2000 हाफ लीटर है सर। हाफ लीटर? जी। ओके, यानी 4000 रुपये लीटर? जी। ओके, तो ये एक्स्ट्रा वर्जन है ये? जी, एक्स्ट्रा वर्जन, फर्स्ट कोल्ड प्रेस। जी। तो ये जो जिस फ्रूट से आपने ये एक्सट्रैक्ट किया है वो बलूचिस्तान का है? जी, बलूचिस्तान का है सर। माशाल्लाह। वैसे कोयटा का नाम नाज़रीन जो ही मैं देखता हूँ ना, तो एकदम से मुझे ना वो ऐसे खिंच लगती है ना, पंजाबी में कहते हैं चिक लगनी। जी। वो इसलिए कि मेरा टाइम गुजरा है, मैं बचपन में पहला मेरा सफ़रनामा ही कोयटा का है। अच्छा। उसके अलावा चलें जी, कोयटा वालों को मेरा सलाम जनाब। और बता सकते हैं जी और क्या कुछ है आपके पास? ये हमारे पास ऑलिव पिकल्स भी हैं। अच्छा। जी। और हर्बल टीज भी हैं सर, जिसमें रोजमेरी है, अच्छा, कैमोमाइल है, थाइम है, ऑर्गेनो है सर, ऑलिव की जो कावा बनती है जी वो भी है सर। माशाल्लाह। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स अगर कोई आपसे खरीदना चाहे तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा? सर वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, उस पर रब्ता करें तो नंबर बता सकते हैं अभी? जी बताइएगा नंबर। सर नंबर 0333 जी 799 7290, और ये हमारा कार्ड है सर। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इनकी जो भी प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, स्क्रीन पे भी आपको इनका नंबर दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच जनाब, जज़ाकल्लाह, थैंक यू।